आज दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं फ्री एसईओ एडवांस कोर्स में। लेक्चर 3 है हमारा आज। आज सीखने वाला है गूगल मेजर रैंकिंग फैक्टर्स। ठीक है, गूगल के जो रैंक करने के लिए जो सबसे मेन फैक्टर्स होते हैं, थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें क्या उसमें हमने लिखा है। इसमें यहाँ पे हाई क्वालिटी ह्यूमन कंटेंट। अब क्या हो गया, जब से चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जा करके प्रॉम्प्ट डालते हैं, वहाँ से उनको एक ब्लॉग मिल जाता है या फिर कंटेंट मिल जाता है, वो डायरेक्टली जा करके पुट कर देते हैं। जिससे हुआ क्या कि यूज़र आ रहा है कोई जेन्युइन कंसर्न को लेकर के, और वहाँ पे उसको जो चैट जीपीटी का आंसर है वो मिल रहा है, तो यूज़र डिस्टर्ब होने लगा। फिर ये इससे गूगल को पता चला कि लोग आजकल जो गूगल पे आ रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, उनका जो क्वेरी क्वेरी हो रहा है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें अपडेट ला दिया है कि एआई कंटेंट को अगर यूज़र का इंटेंट फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उस कंटेंट को रैंकिंग उसका गिरा देना है। ठीक है, तो उसके लिए हाई क्वालिटी जो ह्यूमन कंटेंट है, मतलब कि कोई जब कोई कंटेंट राइटर लिखा हुआ हो, वो कंटेंट जो गूगल है वो वहाँ पे रैंक करता है। ये सबसे फर्स्ट जो उसका रैंकिंग फैक्टर है वो है अभी फिलहाल में। फिर रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। रिलेवेंट कंटेंट मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई यूज़र सर्च कर रहा है किसी फॉर एग्जांपल हार्ट के डॉक्टर के बारे में, अब वहाँ पर किडनी का जो स्पेशलिस्ट है उसके बारे में बताएंगे तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो कंटेंट जो है हार्ट के रिलेटेड होना चाहिए, सब कुछ वैसा। तो उसी को बोलते हैं रिलेवेंट कंटेंट। और जो कीवर्ड भी होते हैं, अभी हार्ट के बारे में अगर बता रहा है, ठीक है, तो ए टू जेड जो कीवर्ड होते हैं हार्ट को अलग अलग, जैसे कि इंग्लिश में ही कितने अलग वर्ड्स उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हार्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेवेंट कंटेंट। ओके, उसके बाद में आता है मेटा टाइटल। अब मेटा टाइटल क्या होता है कि समझो यहाँ पे मैंने सर्च किया है बेस्ट ईएनटी डॉक्टर इन थाने, तो यहाँ पर आपको देखो कुछ तो एक ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। ठीक है, ये ही सबसे इनिशियल स्टेज होता है किसी भी वेबसाइट पे क्लिक लेने के लिए। मेटा टाइटल होता है, इसे कहते हैं। ये क्या होता है, 60 to 70 कैरेक्टर के बीच में होता है। ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए हर एक वेबसाइट के लिए। यहाँ पे देखो पढ़ के लिस्ट ऑफ बेस्ट ईएनटी डॉक्टर्स इन थाने, यहाँ पे पढ़ के ही तुमको मन करेगा कि क्लिक कर दे। 3 बेस्ट ईएनटी डॉक्टर्स इन थाने, एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो इसको बोलते मेटा टाइटल्स। ओके, फिर इसके बाद में अब हम आते हैं हमारे जो फोर्थ फैक्टर है उसमें, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आपने मेटा टाइटल देखा तो उसके नीचे आपने कुछ नोटिस किया ब्लू वाले लाइन के नीचे? यस, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है। अब इसने यहाँ पे टाइटल में बता दिया कि ईएनटी जो बेस्ट डॉक्टर्स है वो इस वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसने नीचे लिख के भी दिखाया यहाँ पे बेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट इन थाने, ऐसा इसने लिखा है। ठीक है, इसके नीचे इसने डिस्क्रिप्शन देखो क्या लिखा है, बेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट इन थाने डॉक्टर मनोज, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज जोधाले, डॉक्टर। ये यहाँ पे जो ये सारे लिखे हुए हैं ना एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखे हैं बेस्ट ईएनटी डॉक्टर इन थाने, तो ये सारे इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कितना होता है, 160 to 170 कैरेक्टर्स होता है। ओके, अब हम लोग अपने जो फिफ्थ फैक्टर है वो देखते हैं, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आज के डेट में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग जो वेबसाइट बनाते हैं वो डेस्कटॉप में बनाते हैं और उसको मोबाइल वर्जन देखते ही नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है। और हम ये सबसे बड़ा गलती करते क्यों है, क्योंकि हमें मतलब ऐसा लगता है कि डेस्कटॉप में जैसे हमें वेबसाइट दिख रहा है वैसे ही मोबाइल में भी दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सारी जो चीज़ें होती हैं अलाइन नहीं होती है, चीज़ें अलग हो जाती हैं मोबाइल में। तो हम हमें क्या करना चाहिए कि पहले चेक करना चाहिए कि मोबाइल में कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, तो मोबाइल वर्जन चेकर गूगल पे लिख के डालोगे या फिर उसका इंस्पेक्ट करोगे, वहां से भी आपको पता चल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे चेक करते हैं कैसे करते हैं। इसके बाद में आता है एसएसएल सर्टिफिकेट। तो एसएसएल बेसिकली होता क्या है कि जो वहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हो godigitalize.in। ठीक है, ये अगर आप सर्च कर रहे हो, ठीक है,
ठीक है। तो हमने गो डिजिटलाइज डॉट इन जैसे सर्च किया, देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो HTTPS जो लिख के आ रहा है ना, इसको बोलते हैं सिक्योर। इसका मतलब ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है, ठीक है। उसके लिए SSL सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वो आपको होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, ओके। इसके बाद में आता है H1 टैग, ठीक है। अब H1 टैग का मतलब क्या होता है कि इसी को लेके देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग देखते हैं H1 क्या होता है। तो इसके सोर्स कोड में हम लोग आते हैं, ठीक है। कंट्रोल यू आप करोगे तो इसका सोर्स कोड ओपन हो जाएगा, ओके। कंट्रोल F, H1, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H1 यहाँ पे बंद होते हुए दिख रहा है, और इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये ओपन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो इसका H1 क्या है? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन थाने। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन थाने, ये आपको दिख रहा है H1, ओके। बिकॉज ये देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं H1 टैग, ओके। ये गूगल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने यहाँ पे कहाँ पे रखा है, ये देखो यहाँ पे है, ये है H1 टैग, ओके। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन थाने। और उसको चेक कैसे करना है? सोर्स कोड में जा करके H1 सर्च करना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ओके। उसके बाद में क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप जाओगे, देखो तो बेसिकली इंटरनल लिंकिंग होता क्या है कि आप जैसे इस वेबसाइट पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे देखो एक कुछ तो क्लिक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर भी जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे भी क्लिक करने के लिए आ रहा है, रीड मोर। लेकिन ये आ कहाँ पे रहा है? गो डिजिटलाइज। मैं जैसे कि ये गो डिजिटलाइज डॉट इन है, यहाँ पे अगर मैं एसईओ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये गो डिजिटलाइज इनमें ही है, और उसके आगे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो पेज है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ओके। इससे अथॉरिटी बढ़ती है, क्रॉलर को पता चलता है कि हमारे पास में पेज बहुत ज़्यादा है, हम इसके मास्टर है, ओके। कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या होता है कि अगर जो यहाँ पे हमने ये ओपन किया, ठीक है। बेस्ट डिजिटल मार्केट एसईओ एजेंसी इन थाने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पेज कैसा होता है कि www.go digitalize.in। एक पेज कैसा होता है कि HTTPS www.go digitalize.in। तो जो गूगल है, ठीक है, जो सर्च इंजन है, वो इसको कैसे देखता है? वो डिफरेंट डिफरेंट पेज इसको एज अ डिफरेंट पेज कंसीडर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं ये यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, मैं मेन पेज पे जाता हूँ, ठीक है। www डाल के किया, फिर भी TPS आ रहा है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि जो HTTP हुआ, HTTPS हुआ, www.go digitalize.in हुआ, go digitalize.in हुआ, ये अलग अलग जो सर्च इंजन है वो इसको अलग अलग तरीके से देखता है, अलग पेज। तो इसका मास्टर पेज बनाने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि ये हमारा जो मेन URL ये है, ठीक है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, लेकिन ये जो वेबसाइट है, URL है, वो हमारा मेन वेबसाइट है, इन सारे पेजेस में से, चारों पेजेस में से। इसको ही क्रॉल करो, ओके। और कोई भी सर्च कर रहा है इस पेज के बारे में तो यही पेज उनको दिखाना, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा मैंने जो ये पूरा जो है ना, इसको मैंने कैनोनिकल टैग के लिए रखा है, ओके। और ये जो है इसको मैं सर्च करता हूँ तो भी देखना आप, यही ओपन होगा, ठीक है। देखो HTTPS वाला आ गया, बराबर। क्यों? क्योंकि इसको मैंने मास्टर पेज बता दिया क्रॉलर को कि भाई ये जो है मेरा मास्टर पेज है, ठीक है। कैनोनिकल स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है कि बेसिकली एक स्निपेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम सर्च करते हैं पर शाहरुख खान, खान, ठीक है। शाहरुख खान करते ही देखो ये साइड में ये आ गया, इनके बारे में अलग से यूट्यूब चैनल दिख रहा है, शाहरुख खान चिल्ड्रन का नाम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। हाइट कितना मीटर है, मतलब ये सब कैसे हुआ, ठीक है। इसके लिए एक अलग से देखो ये यहाँ पे कोई वेबसाइट दिख रहा है आपको? यहाँ पे
नहीं, ये गूगल खुद ले रहा है। तो किसकी वजह से शाहरुख खान का आया था? ये आया था स्कीमा मार्कअप की वजह से। ओके। कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि एक पेज में जो कीवर्ड होता है जो हमने रखा है, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन थाने, ये हमारा कीवर्ड है। ओके। तो ये जो कीवर्ड है उसका डेंसिटी मतलब इसका परसेंटेज कितने बार होना चाहिए। अगर वो परसेंटेज मेट नहीं हो रहा है गूगल के एल्गोरिदम से, तो इसको जो गूगल है वो स्पैम में घोषित कर देगा और मेरा वेबसाइट का रैंकिंग गिर जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब ये जिसका भी होगा वो डिजिटलाइज उसका उसका रैंकिंग गिर जाएगा। ओके। तो ये होता है कीवर्ड डेंसिटी। तो अभी हमने ये लेक्चर में फिलहाल तो हमने देख लिया है कि जो मेजर फैक्टर्स है वो गूगल के कौन से हैं। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे। ओके। इस चैनल पे अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है धीरज पटवा और आगे भी आप फ्री एसईओ लेक्चर में सब कुछ सीखने वाले हो प्रैक्टिकली। थैंक यू सो मच। किसी को इस वीडियो की रिक्वायर होगी तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।